तो अगर आप अपने घर में फॉल सीलिंग कराने का सोच रहे हो तो कुछ सवाल हैं जो आपके मन में आएंगे ही आएंगे। जैसे कि पहला सवाल कि यार मैं अपने घर में फॉल सीलिंग कराऊं या ना कराऊं, कि मेरी कहीं घर की हाइट छोटी तो नहीं हो जाएगी। चलो अगर घर में हाइट अच्छी खासी है तो मैं वो डिजाइन कौन सा सिलेक्ट करूं जो मेरे ड्राइंग रूम और बेडरूम के साथ परफेक्टली फिट हो। कहीं ऐसा ना हो डिजाइन तो करा के मैं लगा लूं और बाद में पता लगा कि वो हमारे डिजाइन के साथ इंप्लीमेंट हो ही नहीं रहा है और फॉल सीलिंग तोड़ के दोबारा बननी पड़ रही है या उसी डिजाइन के साथ कॉम्प्रोमाइज करके रहना पड़ रहा है। तो डोंट वरी, आज की इस वीडियो में मैं आपको वो बताने वाला हूं कि कौन से डिजाइन आपको नहीं कराने हैं और कौन से डिजाइन कराने हैं। वो 3 टॉप डिजाइन जो ना कभी ट्रेंड से बाहर है ना कभी बाहर होंगे, वो आप अपने घर में करा सकते हो। और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो यहाँ पे हम इंटीरियर डिजाइन के वो सारे हैक्स देते हैं जिससे आप अपने घर को सुंदर बना सकते हो, वो भी इकोनॉमिकल तरीके से। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ ट्रेंडिंग और अमेजिंग फॉल सीलिंग के डिजाइन दिखाता हूँ, जरा ध्यान से देखना और उसके बाद जो बोलूंगा वो जरा ध्यान से सुनना। लेट्स हिट इट। कैसे लगे डिजाइन्स? मजा आया? बट ये डिजाइन आपको घर में नहीं करानी। रीजन? सबसे पहले आप ये फोटो देखो। सबसे पहले नजर इसमें कहां जा रही है? फॉल सीलिंग के ऊपर जा रही है, दीवारों पे तो नजर नहीं आई। अब मैं जब बोल रहा हूं दीवारों पे नजर डालो तब दीवारों पे जाए, नहीं तो फॉल सीलिंग सबसे बड़ा एलिमेंट दिखाई दे रहा है। मतलब कि आपने जो वॉल पैनलिंग पे डिजाइन में पैसा डाला वो सब जीरो हो गया, क्योंकि सारा जो शो था वो फॉल सीलिंग ने अपने पास रखा और बाकी चीजों को ओवर पावर कर दिया। वहीं दूसरी फोटो में आप देखोगे तो फॉल सीलिंग एकदम रूम के साथ परफेक्टली ब्लेंड हो रहा है। तो आपको क्या करना है, बेसिकली ये वाले डिजाइन नहीं करने। ये आपको डिजाइन तभी कराने हैं अगर आपकी सीलिंग हाइट मिनिमम 15 फुट है या फिर डबल हाइट की सीलिंग आ रही है, राइट? तब ये वहां पे करने। अब पॉइंट ये आता है कि यार मनीष एक चीज बताओ कि मैं अपने घर में फॉल सीलिंग कराऊं कि ना करूं। भाई देखो, अगर फॉल सीलिंग होने के बाद 9 फुट 3 इंच या 9 फुट से ऊपर की हाइट आपको मिल रही है तब तो आपको फॉल सीलिंग करानी है, अदरवाइज नो। बिना फॉल सीलिंग के घर क्या सुंदर बनाया जा सकता है? बिल्कुल बनाया जा सकता है। वो अभी आगे बता देता हूँ कैसे करना है। तो बेसिकली ये 3 डिजाइन जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ ये आपके घर में हर डिजाइन के साथ, हर टेस्ट के साथ, हर कलर के साथ ब्लेंड हो जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बॉर्डर टाइप सीलिंग की। ये अक्सर बिल्डर फ्लोर में हर फ्लैट में नॉर्मल जो है सबसे सस्ता सुंदर टिकाऊ जो होता है वो यही होता है। लेकिन अब जो मैं आपको इसमें बताऊंगा जो कोई नहीं बताता, दैट इज ट्रिक, कि इसी फॉल सीलिंग को हम बेटर कैसे कर सकते हैं और एक लेवल ऊपर कैसे लेके जा सकते हैं। तो सबसे पहले बॉर्डर टाइप फॉल सीलिंग कुछ फोटो देखो। लग रही है अच्छी, आ रहा है मजा। अब बॉर्डर टाइप सीलिंग को एडवांस लेवल पे ले जाने के 3 ऑप्शंस होते हैं कि इन 3 तरीके से आप बॉर्डर टाइप सीलिंग को ही और सुंदर बना सकते हो। नंबर 1, कर्व। सिंपल सा फंडा है यार। देखो, जो भी बॉर्डर वाली सीलिंग होगी ना उसके जितने भी एजेस है ना वो सारे कर्व करने। कर्व क्यों करने? क्योंकि रेक्टेंगल का जमाना सबसे पहले तो जा चुका है। आने वाला फ्यूचर किसका है? कर्व का होने वाला है। और कर्व से आपके घर में एक लग्जरी ऐड हो जाती है। ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है कि कैसे कर्व हमारे घर को लग्जरी की तरफ ले जाता है उसी सेम रेट में बिना 1 रुपया खर्च किए हुए। तो ट्रिक नंबर 1 यहाँ पे ये है कि बॉर्डर वाली फील सीलिंग में आप चाहो तो कर्व ऐड कर सकते हो, राइट? अब आता है ऑप्शन नंबर 2, मतलब कि स्टेपिंग। स्टेपिंग का मतलब सबसे पहले थोड़ा देखो। अब अगर आपने देखा होगा, करना कुछ नहीं, वही बॉर्डर वाली सीलिंग है। इसी सीलिंग के अंदर आपको बस टक्करें बना देनी है। ये टक्करें बेसिकली रिप्रेजेंट करती है रोमन स्टाइल को। अब देख रहे हो जो नॉर्मल बॉर्डर फॉल सीलिंग आप करने वाले थे, अब यही बॉर्डर फॉल सीलिंग आपको रोमन स्टाइल की फील देने वाली है। अब थर्ड जो ट्रिक आती है ये लेकिन थोड़ी सी कॉस्टली पड़ेगी। इसमें करना क्या है, मतलब कि जो नॉर्मल खर्चा पीओपी का आने वाला दोस्त, तो उसके अंदर कम से कम 15 से 20% इसमें प्राइस बढ़ जाएगा। जो ये बॉर्डर वाली फॉल सीलिंग है इसके जो टक्कर है जो आपको दिखाई दे रही है, इसको इनवर्ड्स की तरफ मतलब स्लैब की तरफ और मोड़ देना है और उसको थोड़ा बड़ा कर देना है। इससे आपकी जो सीलिंग है ना बॉस, वो ऐसा लगेगा कि यार बंदे ने किस डिजाइनर से काम किया है, क्या डिटेलिंग कराई है। मतलब कि आपको बस इतना बोलना है कि इस घर का डिजाइनर हूँ मैंने ही किया इसको डिजाइन। थोड़ा सा इंटीरियर कोच का भी नाम ले देना, ठीक है? अब जरा इसकी फोटो देखो। अब यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक और है। अगर आपने देखा होगा तो हर फॉल सीलिंग के अंदर ये टक्कर बनाई देती है। यहाँ पे आपको करना क्या है कि अगर जिसके घर में ऑलरेडी फॉल सीलिंग हो रही है उसके लिए भी बेनिफिट होने वाला है कि आपको क्या करना है, इस टक्कर पे या तो कोई भी डार्क कलर का पेंट कर सकते हो या कोई यू प्रोफाइल डाल सकते हो, एल पत्ती डाल सकते हो, जिससे कि आपका जो ये टक्कर है अब इसमें एक डिटेलिंग ऐड हो गई है। ये बिल्कुल वैसे ही है कि हर लग्जरी चीज का एक बॉर्डर जरूर होता है।
और जैसे कि हम घरों में शीशे लगाते हैं, उस शीशे के चारों तरफ बॉर्डर दिया जाता है, ग्लास पार्टीशन डालते हैं, उसके चारों तरफ बॉर्डर होता है, डाइनिंग टेबल होती है, उसके चारों तरफ बॉर्डर होता है। तो मतलब ये बॉर्डर बहुत अमेजिंग काम करेगा। करना कुछ नहीं है, ये ज्यादा 600-700 रुपए का आना है, इसको आप अपने फॉल सीलिंग में लगा दो और आपकी फॉल सीलिंग हुई जबरदस्त। खर्चा कितना आएगा? अगर ड्राइंग रूम में करने जा रहे हैं तो मान के चलो मोटा 3000 4000, लेबर मिला के मैक्स टू मैक्स 5000 आएगा। और वहीं पे अगर आपको थोड़ा एक लेवल और लग्जरी बढ़ाना है, आप क्या कर सकते हो, इसी टक्कर के अंदर लूवर्स डाल सकते हो, जो कि रेडीमेड बने बनाए आते हैं, मेंटेनेंस फ्री, हर चीज से फ्री है, इसका कोई खर्चा नहीं होता, एक दिन में लग के रेडी हो जाएंगे। जरा इसकी थोड़ा देखो। तो ये तो था बॉर्डर वाला फीलिंग, मतलब जिसका बजट थोड़ा लो है और फील एकदम लग्जरी चाहिए, तो उसके लिए तो ये ट्रिक्स अवेलेबल है। अब जो बात करते हैं भैया सेकंड डिजाइन की, मतलब पहला बॉर्डर था, सेकंड जो फेमस और यूनिवर्सल डिजाइन है दैट इज रिवर्स कूव। भाई देखो, आप किसी भी बॉलीवुड सेलिब्रिटी के घर चले जाओ, कोई भी दुबई में बड़े से बड़ा लग्जरी लग रहा है पेंट हाउस ले लो या कोई प्रीमियम विला ले लो, सबके अंदर रिवर्स कूव सीलिंग ही होती है। मेरे पूरे घर में ही ये सीलिंग हो रखी है, पूरे घर में मैंने डाला हुआ है, क्योंकि इससे बेस्ट चीज मिलती ही नहीं है। पहले जरा रिवर्स कूव सीलिंग की तरफ देखो। क्यों आया मजा? तो कहते हैं ना कि मिनिमल इज द न्यू लग्जरी, मतलब कि जितना प्लेन एंड सिंपल रहेगा वही लग्जरी की फील देगा। अब इसमें एक दो चीजों का फायदे हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर होता क्या है, रिवर्स कूव सीलिंग में अलग से पर्दे के लिए पेलमेट नहीं बनाना पड़ता है। जरा पेलमेट देखो, इसी के अंदर गैप के अंदर हमारे कर्टेन्स चल जाते हैं। तीसरा, इस चीज में ध्यान क्या रखना है कि जो फॉल सीलिंग खत्म होगी और दीवार के बीच में 8 इंच का गैप रखना है। इससे जब हम कोव लाइट इसके अंदर डालेंगे तो लाइट का रिफ्लेक्शन अच्छा फैलेगा और दीवार और सीलिंग दोनों बढ़िया लिट अप हो जाएगी। और सबसे बड़ी चीज, आपको मूड लाइटिंग जो है इस कोव से बड़ा अच्छा मिल जाएगा। जबकि बॉर्डर वाले में दिक्कत क्या होती है कि वो कोव लाइट जब अंदर से लगाते हैं ना, तो उसकी लहर सी लाइटों में दिखाई देती है, जो कि देखने में थोड़ा गंदा लगता है। और तीसरी जो सीलिंग आती है जिसमें खर्चा थोड़ा और बढ़ जाता है, वो होता है बॉर्डर सीलिंग प्लस साथ में उसका रिवर्स कूव सीलिंग। मतलब कि ये दोनों, इसका मतलब क्या होगा कि चारों तरफ तो दीवारों में बॉर्डर बन गया और बीच बीच में एक अलग से बॉक्स टाइप बन गया, जिसके अंदर हम एक ड्रेन चला देते हैं। सच बताऊं, आगे मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से रिवर्स कूव सबसे बेस्ट रहती है, जहाँ पे कोई दिक्कत ही नहीं आती। ये हमें तभी कराना जब हमें अपने घर के अंदर लाइट ज्यादा डालनी है, प्रोफाइल लाइट, स्पॉट लाइट, लेयर लाइटिंग, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ लाइटिंग अगर में से करनी है। तो ये तो वो 3 डिजाइन थे जो यूनिवर्सल हैं, वर्ल्ड वाइड यूज होते हैं और सबसे बड़ी चीज, ट्रेंड से कभी बाहर नहीं होते। अब आते हैं उस सवाल के ऊपर कि यार मनीष, आपने वीडियो के शुरुआत में बोला था जो लोग फॉल सीलिंग नहीं कर रहे हैं, क्या उनका घर सुंदर बन सकता है? और मैंने कहा था बिल्कुल बन सकता है। कुछ वीडियोस में मुझे टीम ने दिखाया, कमेंट्स आए कि नहीं ये तो नहीं हो सकता है, ये सब फेक है, झूठ है। तो मैं जरा पहले आपको क्लिप्स दिखाता हूं जो मैंने ऑलरेडी घर बनाए हैं, जिसमें मैंने स्पॉट लाइट्स और लिट अप लाइट्स की पूरी लेयर का यूज करते हुए घर बना दिया ऑलरेडी। और ऐसे एक नहीं, कम से कम 10-12 घर तो बना चुका हूँ सिर्फ गुड़गांव के अंदर। जरा ये देखो, बट अगर आप कहते हो कि यार मनीष और डीप वीडियो बनाओ कि हमें जानना है कि और क्या मटेरियल यूज हो सकता है, फॉर एन एग्जांपल रिपल शीट की जो फॉल सीलिंग बनती है वो बन सकती है, पीवीसी की सीलिंग, नॉर्मल पीवीसी बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत हाई लेवल की बात कर रहा हूँ। तीसरा रतन केन की सीलिंग, चौथा ग्लास मिरर की सीलिंग। तो इनमें क्या क्या प्रॉब्लम होती है, इनके क्या फायदे हैं, कहाँ इन्हें करना चाहिए, कौन सी चीज बोहो थीम या जापानी थीम को बढ़िया करती है, कौन सी बेज थीम को अच्छा करती है, तो अगर आप कमेंट करके बताओगे तो इसके ऊपर टोटल वीडियो बना के आपको दे दूंगा। और आने वाले टाइम में अब कुछ वीडियोस में फॉल सीलिंग की वीडियोस दिखने वाली है, जिसका मतलब ये एक सीरीज हो सकती है, क्योंकि अभी मैंने डिसाइड नहीं किया आगे पीछे डालनी है कि एक साथ ही डालना है, तो वो देख लेंगे। अगर आप अपने घर के लिए वार्डरोब के लिए लैमिनेट या किचन के लिए लैमिनेट या वॉल पैनल के लिए लैमिनेट करना चाहते हो, उसके लिए स्टेंसिल है वो आप खरीद सकते हो, जिसका नाम लैमिनेट सेलेक्टर टूल है। और अगर आप ये जानना चाहते हो कि यार कोई भी वॉल पैनलिंग पिंटरेस्ट पे इतने सारे डिजाइन दिखते हैं, इनके ऊपर खर्चा कितना होने वाला है, तो ऑलरेडी हम पिंटरेस्ट पे वो सारी चीजें दिखा रहे हैं कि वहां पे हम फोटो ही वो अपलोड कर रहे हैं जिसमें अमाउंट लिखा होता है कि इसमें कितना खर्चा आ सकता है, जिससे कि आपको अपने घर का बजट कैलकुलेट करने में इजी हो जाएगा। राइट, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में वो क्लिक कर लेना। दूसरा, अगर आप हमसे डिजाइन या एग्जीक्यूशन कराना चाहते हैं, एग्जीक्यूशन हम सिर्फ गुड़गांव में करते हैं और दिल्ली एनसीआर एरिया में, और डिजाइन पैन इंडिया इंटरनेशनल वो आप कर सकते हो।